बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज CS 402 का लेक्चर नंबर 2 है। तो पिछला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो आज इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 2 को। तो यहाँ पे देखें, आज हमने जो पढ़ना है ना वो है क्लीन स्टार क्लोजर। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको आपने जो शो करना होता है ना, डिनोट करना, तो वो आपने सिग्मा के ऊपर स्टेरिक लगाना है। तो सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा के अंदर जो भी करेक्टर होंगे ना, अगर उनके ऊपर आप स्टेरिक लगा देंगे तो उसे क्लीन स्टार क्लोजर कहेंगे। स्टार से तो आपको समझ आ ही रही होगी। तो नेक्स्ट जो है, अगर आप सिग्मा में देखें तो सिग्मा के ऊपर जब आप स्टेरिक लगा देते हैं ना, यहाँ पे छोटा सा स्टेरिक लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो स्टेरिक का मतलब है कि आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा। एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आपको ये नर्सिंग, हमने पिछले पहले लेक्चर में पढ़ा था, नर्सिंग क्या होता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसमें हम कुछ भी नहीं पढ़ते, रीड कुछ भी नहीं करते। तो आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा, यानी इसका मतलब है कि आप अगर इसकी करेक्टर की बात करें तो हमारे पास जस्ट एक एक्स ही था, तो आपको ये 1x लेके 1,00,000x या इससे भी ज़्यादा दे सकता है। तो आपको जितने एक्स चाहिए होंगे, ये क्लीन स्टार क्लोजर आपको वो वाला कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। जस्ट सपोज कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको 10x चाहिए तो आपको ये क्लीन स्टार क्लोजर जो है आपको 10x भी देगा, और अगर आपको 20x चाहिए तो आपको 20x भी देगा। कहने का मतलब ये है कि आपका लेटर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक्स की बात नहीं हो रही, आपका कोई भी लेटर ए बी या कुछ भी हो सकता है। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ना, आपको 10 से 10 भी चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। नीचे अगर आप देखें सेकंड एग्जांपल में, तो यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे उसने बेसिकली आपको ये कंटिन्यू का साइन इसी तरह करके दिया है। आपने इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे 4 है, इसके आगे क्या सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी स्ट्रिंग आप मतलब आपको रिक्वायर है, आप उससे ये क्लीन स्टार क्लोजर आपको वो जनरेट करके दे सकता है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास है 0 और 1, और आपका जो क्लीन स्टार क्लोजर है यहाँ पे आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, लेकिन ये याद रखना है कि क्लीन स्टार क्लोजर है ना, इसमें आपका नर्सिंग लाजमी होगा, मस्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपका पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इस तरह करके आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे भी सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करेगा। ये आपने माइंड में नहीं रखना कि 0 0 के बाद 1 1 क्यों नहीं आया। क्यों, आप अगर कहें ना कि ये यहाँ तो 0 था और उसके बाद 1 1 आना चाहिए था, तो उसने 1 1 क्यों नहीं लिखा। तो ये कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट आपको एक बताने की कोशिश कर रहा है कि एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। आप यहाँ पे डबल 1 भी लिख सकते हैं, जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह करके आपका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जस्ट बोल के अगर आपको 10 0 10 1 भी चाहिए तो आपको वो भी प्रोवाइड कर देगा। और 5 0 फिर 5 1 फिर 5 0 फिर 5 1, अगर वो भी आप लेना चाहें तो फिर आपको ये भी फिर भी प्रोवाइड करके देगा। क्या चीज़, ये क्लीन स्टार क्लोजर। हल्का सा छोटे सा जो ऊपर स्टार लगा हुआ है ना, इसकी बात हो रही है, इसे क्लीन स्टार क्लोजर कहते हैं। सिग्मा तो आपको ऑलरेडी आ रहा है, सिग्मा के ऊपर लगा हुआ ना स्टैरिक, इसका मतलब है कि आपके सिग्मा में जो करेक्टर थे ना वो दो ही थे, 0 और 1। इसका मतलब है कि इसके ऊपर स्टैरिक लग गया है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास उसने बेसिकली एग्जांपल में समझाने की कोशिश की है, आपके पास डबल ए यानी स्मॉल है और कैपिटल भी एक ही है। ये एक स्ट्रिंग इसे काउंट करना है आपने, इसे यानी 3 स्ट्रिंग काउंट नहीं कर लेना। तो इसका जब हम क्लीन स्टार क्लोजर लेंगे ना, तो जब भी आएगा ना इसी तरह करके आएगा, डबल ए स्मॉल और साथ में कैपिटल भी आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें तो आपका एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको जनरेट करके दे सकते हैं। और फिर से याद करवा दूँ, लैम्डा या नर्सिंग आपकी मस्ट आएगी क्लीन स्टार क्लोजर में। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपका वो सेम एज इट इज पहले वाली स्ट्रिंग आ गई, उसके बाद आपकी सेकंड वाली आ गई, उसके बाद आपका ये डबल ए बी, और उसे एक बार और लिख लिया। यहाँ पे फिर से कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे आप ये भी कर सकते थे, डबल ए बी के साथ आप सी लिख दो। सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्या चीज़ मैटर करती है कि आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, आप उसने यहाँ पे आपको लिख के दिखाए हैं, और लास्ट में आपको ये डॉट डॉट लगा के बता दिया कि ये कंटिन्यू है, यानी ये स्टॉप नहीं करते। क्लीन स्टार क्लोजर से आप कितनी भी लेंथ है ना, अगर मुझे 50 ये स्मॉल ये वाला करेक्टर चाहिए था ना, तो 50 बार ये भी आ सकता है, और उसके साथ ये भी जितनी बार भी लेना चाहें, 30 टाइम उसके साथ लेना चाहे तो 50 बार ये, और उसके साथ 30 टाइम आपका सी भी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारा है प्लस ऑपरेशन। तो प्लस ऑपरेशन, ये बिल्कुल ये प्लस लगाना है, पिछले में हमने स्टेरिक लगाया था, स्टार लगाया था, यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, प्लस लगाना है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट एक ही फर्क है इन दोनों में, और वो फर्क क्या है कि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया था ना कि स्टार के अंदर आपका ये नर्सिंग या लैम्डा लाजमी आता है, जबकि जो प्लस ऑपरेशन है इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, बाकी वही का वही होगा। यानी आपको एनी नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देगा, लेकिन जस्ट इसमें क्या होगा, स्टेरिक नहीं होगा। ये वाली चीज़ उसने आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इट डज नॉट जनरेट अ लैम्डा या नर्सिंग, ये वाला नहीं करेगा, बाकी हर चीज़ आपकी वही की वही होगी, क्लीन स्टार क्लोजर वाली ही। यहाँ पे आपको वो कुछ बता रहा है कि जो लैंग्वेज है ये, इसमें इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स हो सकते हैं, ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ, आपने ये पॉइंट नोट करना है। तो ये फाइनाइट लेंथ का क्या मतलब, ये आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे मैं चल के इसको समझाऊंगा कि ये वाली फाइनाइट एक तरह से इनफाइनाइट कह रहे हैं और एक तरह से फाइनाइट भी कह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, मैं ये नीचे चल के कहीं एग्जाम्पल आएगी तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट देखें, ये हम प्लस देख लेते थे, तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो दो हैं बेसिकली। तो सिंबल अगर हम बात करें तो प्लस ऑपरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम स्टेरिक के देखे थे, ये वाले प्लस के देखें, आपके पास वही दो दोबारा से सिंबल आ गए। यहाँ पे अगर नोट करें तो यहाँ पे
स्टार में पिछली दफ़ा नल स्ट्रिंग लगा हुआ था लेकिन इस दफ़ा नहीं लगा, लेकिन बाकी सारे वही के वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे डॉट डॉट लगा के मतलब एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको ये प्लस साइन भी जनरेट करके देगा। फर्क कहाँ पे आया था, जस्ट एक ही था, वो था नल स्ट्रिंग वाला। नेक्स्ट एक रिमार्क है, तो आप वो देखें, नेक्स्ट एक रिमार्क आप वो देखें, तो यहाँ पे उसने आपको बताया कि जो है ना आपका ए के ऊपर स्टेरिक लगा तो कैन बी कंसीडर टू बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग डिफाइंड, यानी कि वो कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग आपको जनरेट करके दे सकता है। कैसे, उसने आपको यहाँ पे एग्जांपल करके बताई है कि आपका सबसे पहले लैम्डा आएगा या नस्टिंग आएगा, उसके बाद आपका 1 टाइम ए, 2 टाइम ए, 3 टाइम ए एंड सो ऑन, यानी 10 टाइम, 15 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम एंड सो ऑन। लेकिन उसने इस साथ में ए का प्लस भी लेके बताया, तो ए के प्लस में आप अगर गौर करें तो यहाँ पे जो चीज़ फर्क है ना दोनों में, एक ही चीज़ का है, बाकी अगर आप देखेंगे तो सारा सेम है, ये भी वही का वही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ है। फर्क इसमें आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, ये नर्सिंग है, ये स्टेरिक है, आपको ये नर्सिंग जनरेट करके देगा, और जो प्लस है वो आपको नर्सिंग जनरेट नहीं करके देगा। नेक्स्ट सेकंड मेथड हम डिफाइनिंग ऑफ लैंग्वेज देख रहे थे, तो सेकंड मेथड जो था हमारा रिकर्सिव था। हमने जो डिस्क्रिप्टिव था ना वो तो हमने देख लिया था, तो यहाँ पे आपने बेसिकली इसके 3 ही रूल होते हैं, तो यहाँ आपने इसको कर लेना है नोट, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, तो आपके 3 रूल होंगे, 3 रूल ही आपने उनके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। सबसे पहले आपने क्या होता है कि आपने सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज, यानी सम बेसिक आप रूल डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आप उनके लिए कुछ और रूल भी डिफाइन कर देते हैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आप ये कह देते हैं कि पहले 2 रूल के अलावा जो भी चीज़ है वो मेरी फॉल्स है। तो यहाँ पे उसने बेसिकली आपको यही पॉइंट लिख के बताए हैं कि थर्ड में आप क्या कहते हैं, नो थिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन लैंग्वेज, यानी उसके कहने का मतलब है कि पहले 2 रूल के अलावा जो भी है ना वो रॉन्ग होगी, इनवैलिड होगी, फॉल्स होगी। तो इसकी एग्जांपल एक लेते हैं, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो एग्जांपल है इंटीजर, लैंग्वेज ऑफ इंटीजर है, तो स्टेप 1 में बेसिकली वही फॉलो कर रहा है कि आप कुछ रूल डिफाइन कर देते हैं। पहले में देखें वो कह देता है कि 1 इज इन इंटीजर, सिंपल सी बात है, 1 जो इंटीजर है। सेकंड में कुछ और रूल डिफाइन करके दे देता है, पहले में आप बेसिकली जो है ना वो एक ही रूल को डिफाइन करते हैं, सेकंड स्टेप में आप एक से ज्यादा रूल डिफाइन करते हैं। सेकंड में देखें इफ x इज एन इंटीजर देन x प्लस 1, एक्स में आप बेसिकली कोई भी यानी कि कांस्टेंट लेना चाहें, 1 लेना चाहें, 2, 3, 4 कोई भी लेना चाहें, तो वहां पे x उसको कह रहा है, तो वो कहता है कि अगर x प्लस 1 है वो इंटीजर होगा, तो इसी तरह x माइनस 1 भी इंटीजर होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप 4 की बात करते हैं तो 4 में आप 1 प्लस करेंगे 5 होगा, वो भी इंटीजर होगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे वो भी इंटीजर होगा। तो आपके ये 2 रूल हो गए। उसके अलावा वो कहता है थर्ड में कह देता है कि पहले 2 रूल के अलावा जो भी होगा वो इंटीजर नहीं होगा। इसके अलावा आप क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप क्या करें, उसने 2 रूल डिफाइन करके दिया था कि x प्लस 1 और x माइनस 1, आप इसकी जगह ये कर दो ना x डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला आपका इंटीजर नहीं रहेगा। यानी अब यहाँ पे x अगर आप 5 ले लेते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.50 आ जाएगा, तो वो आपका इंटीजर नहीं रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपने नोट करना है, आपके 3 रोल होंगे रिकर्सिव डेफिनेशन में। पहले में आपने एक रूल डिफाइन करना होगा, दूसरे रोल में आपने एक से ज्यादा रूल डिफाइन करने होगा, तीसरे रोल में आपने ये कह देना है कि इन 2 रूल के अलावा जो कुछ भी है ना वो फाल्स है। नेक्स्ट आप देखें सेकंड मेथड है, उसने एग्जांपल बताई हुई है डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ 2, तो यहाँ पे वो फिर से उसी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। आपको पता है कि 2 इज एन इवन आपने लिख दिया पहले स्टेप में, ये इनको आपने रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट समझने की कोशिश करनी है। ये आपको एग्जांपल जो आएगी ना वो सिर्फ यही पूछेगा कि इनका मतलब क्या। अब क्या करें, सेकंड स्टेप में देखें, तो सेकंड में है कि x इज एन इवन, यानी कि अगर कोई भी x को कोई भी वैल्यू ले लें तो x प्लस 2 वो भी इवन होगा, और x माइनस 2 है वो भी इवन होगा। ये बात क्या कर रहा है कि जस्ट सपोज के अगर x है ना, x की मैं बात कर रहा हूँ 8 वैल्यू ले लेता हूँ, अगर वो इवन है ना तो x प्लस 2 यानी 8 प्लस 2 वो 10 होगा, वो सिंपल सी बात है वो भी इवन होगा। और इसी तरह x है, अगर मैंने 8 वैल्यू ली थी ना तो x माइनस 2 यानी कि 6, तो वो भी सिंपल सी बात है इवन होगा। इसके अलावा थर्ड में वो कहता है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इवन, इसका मतलब है कि इनके अलावा जो चीज भी होगी वो आपकी इवन नहीं होगी। कैसे, इसकी बात अगर देखें x इज इन इवन, यानी कि अगर आप जस्ट सपोज के 7 ले लेते हैं तो 7 तो इवन ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला भी फॉलो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो लेंगे ना x, आप हमेशा इवन ही लेना पड़ेगा, उसमें आप प्लस 2 करेंगे या माइनस 2 करेंगे वो आपका इवन ही रहेगा। अब नीचे उसने सिंपली सी बात करते पहले 2 रूल के अलावा जो कुछ भी होगा वो आपका इवन नहीं होगा। अब यहाँ पे सारी एग्जाम्पल इसी तरह ही है, तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें उसने 3 रूल आपको डिफाइन करके दे दिए, लास्ट वाली एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखें ए इज इन एल, यानी कि एल की बात कर रहा है लैंग्वेज की, और ये उसने एक करेक्टर या एक सैम्बल बता दिया कि जो आपका ए है वो लैंग्वेज का पार्ट है। सेकंड में उसने कह दिया कि एस यानी कि स्टार्ट में एक स्ट्रिंग है और उसके एंड पे भी एंड है स्ट्रिंग है, लेकिन दरमियान में वही पहले वाला जो करेक्टर है ना वही आ रहा है। तो कहता है कि जब ये है ना इन आल्सो इन लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज का पार्ट है, वेयर एस बिलोंग टू बी का स्टेरिक, ये उसने लगा दिया कि आपकी कोई भी लैंग्वेज थी, बी उसका नेम था और उसका स्टेरिक ले लिया और आपको एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा था। तो उसके कहने का मतलब है कि आपकी जो चीज़ इस तरह की आएगी ना, इधर भी स्ट्रिंग आ जाए राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाए और आपका मिडल में ए ही होगा, तो उसे भी हम लैंग्वेज का पार्ट ही कहेंगे। अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि इन 2 रूल के अलावा जो कुछ भी होगा वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर